चांद की दहलीज पर पहुंचा चंद्रयान। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर हुआ अलग। अब आगे क्या होगा? चंद्रयान 3 के हो गए 2 टुकड़े। विक्रम अब खुद करेगा चांद पर लैंडिंग। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। गुरुवार 17 अगस्त को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया है। विक्रम लैंडर को यान से अलग करने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और लैंडर से मिले सिग्नल इसरो को भेजता रहेगा। वहीं विक्रम अब मिशन में अकेले ही चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम की चांद पर लैंडिंग की तारीख तय की है। अब क्योंकि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पैर जमाने के लिए सभी पूर्व गतिविधियां पूरी कर चुका है, अब बस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। तो चलिए जानते हैं चांद पर लैंडिंग से पहले क्या क्या जरूरी चीजें होनी हैं और लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 बुधवार 16 अगस्त को ही चांद की सतह के करीब पहुंच चुका है। यान की अब चांद से दूरी केवल 100 किलोमीटर रह गई थी। अगले चरण के तहत 17 अगस्त यानी आज प्रोपल्शन मॉड्यूल ने रोवर सहित विक्रम लैंडर को अलग किया। विक्रम लैंडर अब अकेले ही चांद तक की यात्रा पूरी करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर सहित विक्रम लैंडर के अलग होने के साथ ही अंतरिक्ष यान ने अपने मिशन का एक और महत्वपूर्ण और अंतिम चरण पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करना आज का प्रमुख कार्य था। अब लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक स्वतंत्र यात्रा शुरू कर चुका है। भारत के मिशन मून चंद्रयान 3 ने आज अंतिम चरण जब पूरा कर लिया है तो विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसके बाद लैंडर खुद ही चांद के मिशन पर आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ है और दोनों भाग जो थे विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों अलग हो चुके हैं। इसके साथ ही लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो का अनुमान है कि 23 अगस्त को शाम 5:47 के करीब भारतीय यान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज का दिन था बेहद अहम। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बहुत ही अहम रहा है क्योंकि आज करीब दोपहर के करीब 1:30 बजे इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें मैंने अभी जैसे बताया विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अलग हो चुके हैं। इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद चंद्रयान 3 की अंतिम प्रक्रिया भी पूरी हो गई है क्योंकि अब चांद पर सिर्फ लैंडिंग होनी है, जिसे विक्रम को अकेले ही पूरा करना होगा। और इससे पहले 16 अगस्त को इसरो ने भारतीय यान को 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कराया था। विक्रम अपने साथ रोवर को लेकर चांद की धरती पर उतरेगा और चांद पर लैंड करने के बाद लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा। यान का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो लैंडर और रोवर दोनों को एक साथ लेकर आकाश में गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर और रोवर को ले जाना भर है। बस आज विक्रम और रोवर को अलग करते ही प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम पूरा हो गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की आखिरी कक्षा तक इनके साथ रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर से छोड़ेगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा और इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता भी रहेगा। अब आगे क्या होगा? देखो, चंद्रयान 3 मिशन के आगामी चरणों में ऑन बोर्ड उपकरणों को सक्रिय करना और मान्य करना शामिल है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड शामिल हैं। इनमें से पहला चरण लैंडर को चंद्रमा से 100 × 100 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्षा में स्थापित करना शामिल है।
इसके बाद जटिल प्रक्रिया के तहत लैंडर को चांद के और करीब लाया जाएगा, जिसमें लैंडर की चांद से दूरी 100 × 30 किलोमीटर रह जाएगी। यह चांद की वो कक्षा है जब विक्रम लैंडर 23 अगस्त को लैंडिंग करना शुरू करेगा। इसरो ने इसके लिए अनुमानित समय, जैसे मैंने बताया, 5:47 का अनुमान लगाया गया है। अब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम? आप सोच रहे होंगे कि विक्रम लैंडर तो चांद पर लैंडिंग करेगा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा? क्या यह चांद के वायुमंडल पर यूं ही उड़ता रहेगा? ऐसा नहीं है। दरअसल चांद की कक्षा में विक्रम लैंडर को 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ने के साथ ही वह लैंडर से संचार स्थापित करने के लिए चक्कर लगाएगा और फिर, जैसा मैंने कहा, सारा डेटा वो कलेक्ट करेगा और इसरो को भेजेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि विक्रम और रोवर क्या करेंगे? जी, चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही इसरो को अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और अंतर्ग्रहीय उद्यमों के लिए और रास्ते खोलना है। इसमें अभिन्न घटक शामिल है, एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक रोवर। मिशन विक्रम लैंडर का मुख्य उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे रोवर की तैनाती आसानी से हो सके। वहीं रोवर घूमते हुए चंद्रमा की सतह का महत्वपूर्ण इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर चंद्रमा पर महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड से लैस हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर चांद पर एक दिन होता है। दिन के वक्त चांद पर तापमान 127 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जबकि छाया के वक्त चांद का तापमान 120 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल में ही कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक ले जाने की प्रक्रिया है और यान को क्षितिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। सोमनाथ ने कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया है। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान 2 में समस्या हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हों। 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 3 हफ्तों में इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर चंद्रमा की 5 से अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। इसे ट्रांसलूनर इजेक्शन के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा करने से बच गया और उस पथ पर पहुंच गया जो उसे चंद्रमा के आसपास ले जाता। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और घूमने से शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 का अगला अभियान है और उससे उसने कई शिक्षाएं भी ली। जो गलतियां पहले हुई वो दोहराई नहीं गई। इस मिशन की 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में अब केवल 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है, जो विक्रम लैंडर को खुद तय करनी है। अब लैंडर को अपनी गति और ऊंचाई भी कम करनी है, जो वो चांद के चारों तरफ 2 चक्कर लगाते हुए कम करेगा। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को भी इसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब लैंडर का अगला कदम क्या होगा? देखो, इस मिशन का अगला कदम डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एपोलियन ऑर्बिट में डालने का है, जो कि 18 से 20 अगस्त को किया जाएगा। पेरिलियन का मतलब है चांद की सतह से कम दूरी और एपोलियन मतलब चांद की सतह से ज्यादा दूरी। इस मिशन में अब तक की यात्रा
प्रोपल्शन मॉड्यूल ने कराई है और अब लैंडर को खुद ही आगे तय करनी है। विक्रम लैंडर जब इससे अलग होने के बाद 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए डी ऑर्बिटिंग करेगा, तो यह प्रक्रिया 2 बार की जाएगी। इस दौरान लैंडर अपनी ऊंचाई कम और गति धीमी करेगा। इस प्रक्रिया के लिए लैंडर के इंजनों को रेट्रो फायरिंग की जाएगी, जिसका मतलब है उन्हें उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग का फेस होगा मुश्किल। लैंडर को 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिलने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग का फेज शुरू होगा, जो कि आसान नहीं रहने वाला है। इसरो के लिए यह सबसे मुश्किल चरण होगा। 30 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम की गति कम की जाएगी और धीरे धीरे यह चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो ने गुरुवार को ट्वीट करके बोला कि कल लैंडर मॉड्यूल के भारतीय समय अनुसार करीब 4 बजे डी बूस्टिंग यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चांद की थोड़ी निचली कक्षा में उतरने की संभावना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब लैंडर और रोवर से संपर्क बनाने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको क्या लगता है इस बार हम सही में सफल होंगे? देखो, हमारी तो आशा है और ये सफल भी होगा, हर सूरत में होगा। धन्यवाद।